एक बार एक गांव में रामू और उसकी पत्नी आरती रहती थी। उनकी शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। इस कारण से वो बहुत दुखी रहते थे। एक दिन रामू काम के सिलसिले में दूसरे गांव में जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक कौवा एक चूहिया को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। चूहिया अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। रामू को चूहिया पर दया आई और उसने कौवे से चूहिया की जान बचा ली। जब रामू वापस गांव लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक साधु बाबा मिले। साधु बाबा ने जब रामू को चूहिया के साथ देखा तो पूछा, ये क्या है? रामू ने साधु बाबा को पूरी घटना बताई और अपनी कोई संतान न होने की बात भी कही। साधु बाबा ने अपनी जादुई शक्ति से उस चूहिया को एक लड़की में बदल दिया। रामू लड़की को घर ले आया और पत्नी से कहा, तुम हमेशा से ही संतान चाहती थी ना, तो देखो अब यह तुम्हारी बेटी है। इसे खूब प्यार और देखभाल से पालो। आरती अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई। उसने उसे राजकुमारी की तरह पाला। साल गुजरते गए और वह छोटी लड़की एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 18 वर्ष की हुई तो रामू और उसकी पत्नी ने उसके लिए वर ढूंढने का सोचा। वे साधु बाबा के पास गए और उनकी मदद मांगी। साधु ने कहा, तुम्हारी बेटी का विवाह सबसे बड़े इंसान से होना चाहिए। मेरे हिसाब से सूर्य देव सही रहेंगे। साधु ने सूर्य देव को बुलाया, लेकिन लड़की ने कहा, ये तो बहुत गर्म है, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। फिर साधु बाबा ने सूर्य देव से सलाह ली। सूर्य देव ने कहा, बादल देव मुझसे भी बड़े हैं, क्योंकि वो मेरी किरणों को रोक सकते हैं। साधु ने बादल देव को बुलाया, लेकिन लड़की ने फिर मना कर दिया और कहा, ये तो बदसूरत है। बादल देव ने पवन देव का सुझाव दिया। पवन देव आए, पर लड़की ने उन्हें भी नकार दिया। वो बोली, ये तो हमेशा भागते रहते हैं, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। पवन देव ने पर्वत देव का सुझाव दिया। साधु ने पर्वत देव को बुलाया, लेकिन लड़की ने कहा, ये तो कठोर और ठंडे हैं, मैं इनसे भी शादी नहीं करूंगी। पर्वत देव ने कहा, चूहा मुझसे भी बेहतर है, क्योंकि वो मुझ में बिल बना सकता है। साधु ने चूहे को बुलाया। चूहे को देखकर लड़की बहुत खुश हुई और बोली, हाँ हाँ, ये ही है वो जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। साधु बाबा, रामू और आरती ने सोचा कि यही उसकी किस्मत है। साधु ने लड़की को फिर से चूहिया बना दिया। इसके बाद चूहा और चूहिया ने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।